नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा की टीम पहुंची है छापर भिक्षु साधना केंद्र, जहां पे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की 105वीं जयंती यहाँ मनाई जा रही है। डॉक्टर विनोद कुमार जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ, जिसका संचालन प्रदीप जी सुराना ने किया। छापर के सभी समाज के व्यक्ति यहाँ पे पधारे हुए थे और इस कार्यक्रम का पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ये हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। इसमें छापर के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे हुए थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी की 105वीं जयंती का कार्यक्रम यहाँ पे भिक्षु साधना केंद्र छापर में हुआ, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्मोत्सव दिवस और इस जन्मोत्सव दिवस पर आचार्य महाप्रज्ञ तेरा पंथ धर्म संख्या ही नहीं, विश्व में उनके साहित्य, जीवन विज्ञान लोहा मानती थी और सिर्फ तेरा पंथ समाज ही नहीं, अनेक प्रमुख साहित्यकार हजारीमती द्विवेदी का भी कथन कि आचार्य महाप्रज्ञ का साहित्य पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। और इस कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए मैं निवेदन करूंगा तेरा पंथ महिला मंडल से कि वो मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। धरती तम को
महिला मंडल के मंगलाचरण के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा तेरा पंथ महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती मंजू दुधोर। आज हम 105वां महाप्रज्ञ का जन्मदिन मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में जीवन दर्शन के ज्ञाता, सबको सुख संस्कार प्रदाता। जीवन दर्शन के ज्ञाता, सबको सुख संस्कार प्रदाता। समतामय व्यवहार, क्षमतामय व्यवहार। माँ बालू का लाल दुलारा, माँ बालू का लाल दुलारा। श्री कालू को लगता प्यारा, श्री कालू को लगता प्यारा। गुरु तुलसी का बना सहारा, तेरा पंथा हो रखवारा। गुरु तुलसी का बना सहारा, तेरा पंथा हो रखवारा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जीवन समर्पण पुरुषार्थ और निश्चल व्यक्तित्व की गाथा है। ज्ञान, ध्यान और स्वाध्याय उनके जीवन की प्रतिमा है। गुरु के साथ सदा भेद अभेद अथवा ताकतमय का जीवन जीने वाला यह व्यक्तित्व पूज्य कारुगिरी और गुरु तुलसी के व्यक्तित्व का जीवन दर्शन है। जिस प्रतिमा को पूज्य गुरुदेव ने गढ़ा वह स्वयं प्रतिमाओं का निर्माता बन गया। आचार्य महाप्रज्ञ के सैकड़ों जीवन संस्मरण आज घनाघट पुष्प बने हैं। सतपुर में आचार्य महाप्रज्ञ की रोटी चंद है। उनके जीवन संस्मरण को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानव पढ़ते ही चले। जीवन से संबंधित संस्मरण जन्म, चोर आ गया, नामकरण, भाग्य खुद गया, तेलिए की भविष्यवाणी, देव मान्यता, मातृत्व का विशिष्ट आदि उनके इसके जीवन के ऐसे घटित हैं कि वो ऐसे लगते हैं कि उनके तो साक्षात ऐसे दर्शन हो रहे हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के। इन सब के बातों को ध्यान देते हैं, सुनते हैं और उनको ध्यान उनका एक प्रक्रिया है, उनके जीवन का वह एक अंग है। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं के पीछे दो सबसे बड़े कारण होते हैं, राग और द्वेष, प्रियता और अप्रियता, रुचि और अरुचि, आकर्षक और विकर्षक। ये हम बांट लेते हैं तो हमारा ऐसा कोई धरातल नहीं जहाँ हम उनके हटकर सोच सकें, विचार कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ महिला मंडल अध्यक्ष द्वारा मैं उठाए हुए वीडियो का मुनिश्री आपके समक्ष परिचय देना चाहूँगा और मैं उनसे जिनका नाम लूँ कृपया 1 मिनट के लिए खड़े हुए हूँ। हमारे यहाँ आए हैं ब्राह्मण सभा समाज के अध्यक्ष श्री महेश जी दत्तावा, कृपया खड़े हों मुनिश्री। हमारे यहाँ उपस्थित हैं शेख समाज के अध्यक्ष श्री कालूराम जी नाइक। हमारे यहाँ उपस्थित है शेख समाज के वरिष्ठ सदस्य श्री करमचंद जी नाइक। हमारे यहाँ उपस्थित है महसूर समाज के हमारे प्रेरक श्री रामदेव जी मुंदरा। हमारे यहाँ उपस्थित है हमारे क्रांतिकारी युवा साथी आजाद बालाराम चौहान। हमारे यहाँ उपस्थित है नायक समाज से श्री शिवशंकर जी अग्रवाल। हमारे यहाँ उपस्थित है अग्रवाल समाज से
सभी संस्थाओं ने मिलकर के ये चिंतन भी किया है कि हम जिन्हें छापर रतन से सम्मानित करेंगे। पर्यावरण प्रेमी धन्नाराम जी प्रजापत जो कवि भी हैं, हमारे यहाँ उपस्थित हैं हमारे टैगोर शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल श्री कमल जी, हमारे यहाँ उपस्थित है शिक्षाविद और आप सबके परिचित अनुभव समिति के श्री लेखाराम जी गोदर, हमारे यहाँ उपस्थित हैं एक ऐसे कवि जिन्होंने पूरे राजस्थान में छापर का नाम रोशन किया है। आप बीकानेर में सम्मानित हुए, केरल में सम्मानित हुए और कई जगह आप अभी अभी सम्मानित हुए हैं। श्री गोयल किशन अग्रवाल जिनकी अनेक पुस्तकें भी मुनिश्री प्रकाशित हुई है। तो मेरे हिसाब से मुनिश्री अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सरोज भंसाली। महाप्रज्ञ के चरणों में हम भाग्य समारे आओ, अपने सत्कर्मों से उनके चरण पखारे आओ, नया विश्व उनकी आंखों से चलो निहारी आओ। हम अपनी पलकों से उनका पंथ बुआरे आओ। युगों युगों तक पैदा ऐसा एक सत्य होता है जो जीवन का अर्थ समझ ले, महाप्रज्ञ होता है, महाप्रज्ञ होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ एक महान साधक, उनका जीवन आत्म साधना की गंगा संयम साधना की अमुना तथा ज्ञान आराधना की सरस्वती का पवित्र संयम। ऐसे अध्यात्म योगी कल्याणकारी महामनीषी ध्यान प्रणता ऋषि सदियों से मिले ही अतिरिक्त होती है। किसी भी विषय पर घंटों तक प्रवचन देने की आप अद्भुत क्षमता थी। आचार्य महाप्रज्ञ जैन तेरापन धर्म संघ के 10वें आचार्य थे। गुजरात में अहिंसा यात्रा के संदेश तो हिंदू मुस्लिम एकता ही मिसाल बने। आचार्य महाप्रज्ञ आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श से उनके साहित्य आज हमारे बीच है। एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी को उस समय मुनि नंदमल थे, उन्हें आदेश दिया गया कि आज खाने में मिठाई का किसी भी तरह का मीठा पदार्थ हो उसका उपयोग नहीं करना है। आचार्य पर्वत द्वारा दिया गया यह उनको निर्देश, और उस दिन संयोग से छापर में आम के रस की अमरस की पूरी संतों जो संत गए गोत्री में अमरस लेकर के आए। आचार्य पर्वत को अपने निर्णय पर देखना पड़ा कि हम सब अमरस खाएंगे और छापर में आचार्य कालूगणी की जन्म धरा पर आज मुनि नंदमल अमरस न खाए। आचार्य पर्वत ने मुनि नंदमल जी को कहा बहुत इशारे में कि तुम्हें खाना है। और मुनि श्री नंदमल जी ने कहा आपका आदेश शिरोधार्य हो गया, किसी भी सूरत में मैं अमृत का पालन नहीं कर सकता। लेकिन आचार्य पर्वत की ममता में अनुरोध को वो ठुकरा नहीं सके और उन्होंने अपना बालक छोड़ा। ऐसा प्रतीत हुआ है कि आचार्य के निर्देश का किस तरह से मुनि नंदमल जी ने पालन किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण छापर की घटना है। अब मैं निवेदन करूंगा भाई हिम्मत बेद को। श्री विनोद कुमार जी अधिकारी संतोष उपस्थित श्रद्धालु समाज, आज हम हमारी धर्म संघ के 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 105वां जन्मदिवस मना रहे। इस अवसर पर डॉक्टर जयशेष पट में अपनी श्रद्धा पुष्प अर्पित करता हूँ। तो रडिया पूजा गौरवशाली रकम को उतार लिया वहाँ मेरे फोटो ने उदय गुरु की छोड़ने। जन्म दिवस पर प्रभु मेरे मुझको दो ऐसा वरदान, प्रज्ञा का आलोक के संग समृद्धि के भगवान। कदम कदम पर बुझे मेरे विकलाते रहना तुम कदम कदम पर बुझे मेरे विकलाते रहना तुम बन के चरणों में सब अर्पित करता मुन्ना सा स्वागत। अनुभव समिति की प्रचार प्रसार मंत्री श्रीमती सपना देव। कमल में योगेश्वरी की कमल में सरदा
योगेश्वरी के चरण कमल में तुलसी पट धरे महाप्रज्ञनी वर वरदान दिया है। तुलसी पट धरे महाप्रज्ञनी वर वरदान दिया है। महाश्रवण सा मालिक देकर गण को धन्य किया है। महाप्रज्ञ वर अमर हो गए। महाप्रज्ञ वर अमर हो गए। सुनकर भी हर्षाए। योगेश्वरी के चरण कमल में सरदा शीश झुकाए। योगेश्वरी के चरण कमल में कोमल काया मोहक माया हित कर सुख कर साया। जो भी आया प्रेम लुटाया अपना खुशी बनाया। मानवता के महामसीहा मानवता के महामसीहा मानवताए। योगेश्वरी के चरण कमल में सरदा शीश झुकाए। चरण कमल में तेरापन समाज छापर के मंत्री श्री विमल देव जी। परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरुदेव के श्री चरणों में सदा वंदन। सदैव मुनि श्री विनोद कुमार जी में विराजित संतों के श्री चरणों में सदा वंदन। उपस्थित श्रद्धापुर समाज तेरापन धर्म संघ के पुण्यवान धर्म संघ है, क्योंकि जब जैसे आचार्यों की जरूरत पड़ी इसे वैसे ही आचार्य मिल गए। धर्म साधना के श्रेष्ठ क्षेत्र में ध्यान साधना का स्थान प्राण बुद्धि होती है, परंतु न जाने क्यों धर्म से ध्यान का स्थान छूट सा गया है। ऐसी स्थिति में आचार्य श्री महाप्रज्ञ का आवरण हुआ। उन्होंने अपने अनुसाधन व प्रयोग से ध्यान साधना पुनर्वार किया। इससे संसार विश्व प्रेक्षा ध्यान के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अपने जीवन ज्ञान अहिंसा समवाय अगम संपादन एवं समृद्धि साहित्य संपदा धर्म संपत्ति। आज हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 105वां जन्म दिवस मना रहे हैं। मैं जय श्वेतांबर तेरापन सभा छात्रों की तरफ से आपके पावन चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ तथा आपके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते रहे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। वो एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसे अन्य रूप में ले लें, क्योंकि यही एक ऐसा मंच है तेरापन धर्म संघ के श्रावकों और श्राविकों के लिए कि यहाँ पर हम वक्तव्य करा की सीख मिलने मुझे मिली है। मैं योग परिषद का अध्यक्ष था आज से करीब 30 वर्ष पूर्व। उस समय मैंने यहाँ बोलना सीखा तो मेरा महिला मंडल और सभा मंत्री दोनों से अनुरोध है कि बिना बोले देखने की आप करेंगे। 1 मिनट 2 मिनट बोलेंगे, किसी भी कार्यक्रम के पहले कांच के घर में 2 मिनट बोल करके उसे वक्तव्य को आगे रखिए। ज्यादा तो धीरे धीरे ये अभ्यास होगा और हमारे यहाँ अच्छा वक्ता भी तैयार हो। मैं निवेदन करूंगा अब हमारे पर्यावरण प्रेमी और छापर के समाज सेवी श्री धन्याराम जी पंजाब से कि वो आचार्य महाप्रज्ञ के प्रति अपने भाव व्यक्त करें। सम्मानित सुशोभित
सम्मानित शुभ मंच सुशोभित मुनि श्री विनोद कुमार जी, श्रीमान शक्ति स्वरूपा माता बहने, देव रूप नर बच्चे जान, भिक्षु साधना केंद्र माही आप उपस्थित सब मेहमान, सबका वंदन अर्व अभिनंदन, हाथ जोड़ सबका सम्मान, हाथ जोड़ सबका सम्मान। जयंती महाप्रज्ञ जी की, जयंती महाप्रज्ञ की सभा जुड़ी है जोर, गुण गाथाएं ज्ञान की चल रहा है दौर। बालो माता नाम कहूँ, बालो माता नाम कहूँ, पिता श्री तोला राम, चोरड़िया टमकोर का नथमल कैसे नाम, नथमल कैसे नाम। विक्रम संवत जानिए 1977 मान, आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी जन्म कहूँ पहचान। नवमाचार्य तुलसी गुरु, नवमाचार्य तुलसी गुरु, खुद दसमाचार्य होय सोय, डोर संभाली प्रेम से महाप्रज्ञ जी होय। ऐसे संत महान की, ऐसे संत महान की जन्म जयंती आज, सादर नमन तव चरण में स्वीकारो महाराज। श्रद्धा सुमन समर्पितम, श्रद्धा सुमन समर्पितम महाप्रज्ञ मुनिराज, याद करें सब आपको तेरा पंथ समाज, याद करें सब आपको तेरा पंथ समाज। अणुव्रत की है गीतिका, एक गीतिका है, अणुव्रत की है गीतिका, खुद की रचना मान, आज्ञा हो तो पेश करो नहीं तो दोस्तान। तर्ज है, हे भगवान तेरी माया का भेद कोई नहीं पाया, धरती और आसमान बीच में खंबा ना दर्शाया हो, खंबा ना दर्शाया। आओ आपा आज सभी मिले, आओ आपा आज सभी मिले, अणुव्रत को अपना वाला, छोटा छोटा व्रत धारण करे, छोटा छोटा व्रत धारण कर जीवन सफल बनावाला, जीवन सफल बनावाला। मुनियाचार्य श्री तुलसी ने हम सबका आह्वान किया, आओ प्यारे भाई बहनों, आओ प्यारे भाई बहनों, दया दृष्टि का दान दिया, दया दृष्टि का दान दिया। आशीर्वाद उन्हा का हम पर, आशीर्वाद उन्हा का हम पर, बड़ा सहज निभजावाला, छोटा छोटा व्रत धारण करे, छोटा छोटा व्रत धारण करे, जीवन सफल बनावाला, जीवन सफल बनावाला। धारण कर उत्साह मन में, धारण कर उत्साह मन में, दिल में दृढ़ विश्वास करो, उठो चलो हम कदम बढ़ावे, उठो चलो हम कदम बढ़ावे, बैठे सूते मती डरो, बैठे सूते मती डरो। कठिन नहीं है सभी सरल है, कठिन नहीं है सभी सरल है, बढ़ चढ़ कर दिखलावाला, छोटा छोटा व्रत धारण करे, जीवन सफल बनावाला, जीवन सफल बनावाला। छोटे से शुरुआत करानी, सहज शक्ति बढ़ जावेगी, निज प्रशासन फिर अनुशासन, निज प्रशासन फिर अनुशासन, बात समझ में आवेगी, बात समझ में आवेगी। हर पेड़ी पेड़ी चढ़ता एक दिन, पेड़ी पेड़ी चढ़ता एक दिन, सत पर भी चढ़ जावाला, छोटा छोटा व्रत धारण कर, जीवन सफल बनावाला, जीवन सफल बनावाला। मत कर सोच विचार अभी उठ, मत कर सोच विचार अभी उठ, भर संकल्प भला होसी,
नकारात्मक सोच मिटा दे सकारात्मक जो होशी, सकारात्मक जो होशी वो ही सच्चा अनुवृत्तधारी, वो ही सच्चा अनुवृत्तधारी, सारा उसे सरावाला। छोटा छोटा व्रत धारण करे, छोटा छोटा व्रत धारण करे, जीवन सफल बनावाला, जीवन सफल बनावाला। शुरू करे नहीं जो कोई चलना, वो कैसे घर पहुँचेगा। चलता जाए धीरे सुस्ते, देर सवेरे ही पहुँचेगा, देर सवेरे ही पहुँचेगा। वो कवि धन्ना गीत बनायो, वो कवि धन्ना गीत बनायो, बड़ी सफलता पावाला। छोटा छोटा व्रत धारण करे, छोटा छोटा व्रत धारण करे, जीवन सफल बनावाला, जीवन सफल बनावाला। आओ आमा आज सभी मिले अणुव्रत को अपनावाला। छोटा छोटा व्रत धारण करे, जीवन सफल बनावाला, जीवन सफल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गो कवि धन्यराम जी ने जो अपनी कविता प्रस्तुत की, हम ये कह सकते हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ के जो अनुभव के संबंध में समय समय पर जो रचनाएं प्रस्तुत करते हैं और उन्हें पूरा आभास है, अनुभव है, और इस अनुभव के लिए मैं उनका हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जब जब उनको निमंत्रण जैसे कार्यक्रमों में मैं देता हूँ, उनको घर जाकर के सम्मान के साथ वो यहाँ उपस्थित होते हैं। अब मेरा निवेदन, महर्षि समाज के प्रबुद्ध श्री रामदेव जी मुद्रा काफी अनुमति रहे हैं, अनुमति समिति के मैं काफी सक्रिय थे, शारीरिक रूप से ऐसे होने के पश्चात आज उनसे मैंने कल निवेदन किया, भाई विनोद को लाने के लिए जो उनको आ नहीं सकते और ये आए, मैं इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सभी सत्संगियों को अंत बनती है आशंका का प्राप्त। अब महाराज मैंने करीब 30-40 वर्ष के महाराज के कहा फंक्शन मना लिया। 4 वर्ष का मैंने बात बताई, बहुत रोटी बताई, कोई केस कल गया है मंदिर का मायने बेटा फिर मंदिर का मायने पंडित जी आपने अगर कथा करा, बहुत रोटी कथा करी, तो महाराज कथा सुनी प्रेम कथा सुन दूसरे दिन कुछ महाराज जी काल 9 बजे कथा कर सुना, तो ठीक है काल 9 बजे आऊँ, तो ठीक है जी। तो महाराज जी दूसरे दिन 9 बजे पड़ गया, पंडित जी आपको पद मिल गया, बाहर निकल गया, कुछ पंडित जी कई बात है कथा, तो पहले दिन कथा का मायने राम जी को चरित्र सुनायो, जी को चरित्र सुनायो, तो मैंने बहुत पसंद आया। हाँ दूसरे दिन जो महाराज जी तो जाएगा बेड़ा में उतरा, महाराज अपना रिजल्ट लग गया, तो महाराज कई बात है, तो बात नहीं हमारे भाइयों पर केस डाल है, जो मेरी आज तारीख है, मैं तारीख पर जा रही हूँ, तो महाराज की ओझा के टाइम से ताकि भाई पर तो केस डाल है, एकाध माने चरित्र बता दिया, वो फाइन कर, और कल किसी दुर्घटना हुई अपना हाथ के हमारे पास यूँ ही सब मालूम है, बकाल दुर्घटना हुई अंत भक्ति का कारण, मैं महाराज के अलावा शरण रज लेना वास्ते भाग्या से लो 15-20 आदमी शरण रज का वास्ता भाग्या, तो फिर वास्ते दुर्घटना होगी। महाराज आप बन गए से क्या कभी शरण रज में गाई है, कम से कम मैं क्यों कि बात मानो, सब महाराज के आपने देखिए, महाराज आपने क्या बात माननी चाहिए, खाली अंत भक्ति में मतलब बनी हुई। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर बात रामदेव जी ने कही। कल की ये घटना करीब 80,000 लोग इकट्ठा थे और छोटा सा गेट, उसमें से निकलने में इतनी भगदड़ मची कि वो संख्या आज 250 तक पहुंच गई है, 250 तक पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या इस तरह से यह घटना हुई, वो दुखद है। अब मेरा निवेदन सुश्री डिम्पल लाहटा। विकास से सतत विकास की यात्रा का नाम हम महाप्रज्ञ। सिर्फ श्वास विश्वास का शपथ ही तो नहीं है ये जीवन, अहिंसा से परम अहिंसा की यात्रा
हम तेरापन धर्म संघ के 10वां संस्था आचार्य श्री महाप्रभु की जन्म जयंती मना रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रभु जी का जीवन पूरी तरह से मानवता को समर्पित था। आचार्य श्री महाप्रभु जी प्रज्ञा के महादीप थे, जिस दीप से हजारों दीप जले। आचार्य श्री महाप्रभु दूरदृष्टा से जो 200 साल आगे की समस्या का समाधान अपने युग में देकर चले गए, जिसमें विद्या और साधना का संगम हो, उसे महाप्रज्ञ कहते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के हर शब्द में सार गर्भित और गूढ़ रहस्य छिपा रहता था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के प्रवचन की आज भी उपयोगिता है, क्योंकि उनके उपदेशों में अहम समस्याओं का समाधान था। एक ऐसे महापुरुष जिनका जन्म मानवता के लिए वरदान बन गया, एक ऐसे यायावर जिनके पावन पदचिन्ह लाखों पथिकों के लिए पथदर्शक बन गए। उनके चरणों में भावभीनी अभिवंदना के साथ श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि तुम्हारे जीवन के क्षण क्षण में पुरुषार्थ झलकता था, तुम्हारे चिंतन और मंथन में यथार्थ झलकता था। कृतार्थ हो जाता था तुम्हारे चरणों में आने वाला, कृतार्थ हो जाता था तुम्हारे चरणों में आने वाला। तुम्हारे दर्शन के प्रांगण में परमार्थ झलकता था, तुम्हारे दर्शन के प्रांगण में परमार्थ झलकता था। ओम नमः। आचार्य पर्व के प्रति सभी अपना उपकार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत से वक्ता हैं और मैंने मुझे से निवेदन किया 15 मिनट समय, उन्होंने मेरी भावना का आदर करते हुए 15 मिनट समाप्त समय बढ़ाया। इसके लिए मुझे के प्रति कृतज्ञता। अब मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती शोभा जोशी, श्रीमती हेमलता दुधोलिया। अमर रहेगा महाप्रज्ञ नाम, युगों युगों तक अमर रहेगा महाप्रज्ञ नाम। युग प्रधान था ये गुरु योगी निष्काम, आस्था में सर झुकाए चांद तारे गगन के, ये धरती करे चरणों में युग पुरुष को प्रणाम, युग पुरुष को प्रणाम। महाप्रज्ञ गण माले तुमने संग समाया, बने सभी बलशाली, बने सभी बलशाली। थोड़ा रंग जन्म लिया, धरती पर मुस्काई, माँ कालू के आंगन में तब नई रोशनी छाई। चोरड़िया परिवार था तुमको बने गया गौरवशाली, बने सभी बलशाली, बने सभी बलशाली। कालू गुरु से दीक्षा लेकर जीवन को चमकाया, तुलसी गुरु से शिक्षा पाकर नव इतिहास बनाया। संग शिरोमणि बनकर तुमने दसों दिशाएं उजाली, बने सभी बलशाली, बने सभी बलशाली। प्रेक्षा और जीवन विज्ञान से अंदर शक्ति पाई, अनंत बना इतिहास तुम्हारा, तुमने अलख जगाई। निज पुरुष से बढ़े चले तुम, दुनिया बनी मतवाली, बने सभी बलशाली, बने सभी बलशाली। तेरा पंथ अधिनेता महाप्रज्ञ की महिमा भारी, तेरा जप करते ही
बलशाली बने सभी बलशाली बने सभी बलशाली। अनुवर्ग समिति के अध्यक्ष भाई विनोद जी नाटक अपने समय का विसर्जन किया इन्होंने। अब मेरा निवेदन छापर के जाने पहचाने कवि सम्मानीय गौरी शंकर जी बहुत से जिन्हें बीकानेर देह और अनेक जगह राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया, गौरी शंकर जी सर मुनीश्री के चरणों में प्रणाम। नथमल नाव या तो नागिमा से विनय करता वो बहुत प्रचंड विद्वान समझो, बलशाली समझो, बहुत भाग्यशाली समझो, या बहुत बड़ी देखे अवैज्ञा की भाग्य रेखा मैं क्या वो नाग में थोड़ा सा अपने लेवल में से कई मास से बड़ा होगा की व्यवस्था अलग लेकर है। मैं महाप्रज्ञा जी के जीवनी में हमारे शब्दा में धारणी है। राजस्थानी भाषा की एक छोटी सी कविता है और आज सुबह याद किया करके प्रदीप जी को अनुरोध कबीर खा रुद्र विक्रम संवतरी बीरखा रुद्र विक्रम संवतरी 1970 पर साध आषाढ़ी 13 अंधारी दिव्य ज्योत प्रगति मुनराज। गांव एक छोटो सो पावन, गांव एक छोटो सो पावन, जिले झुंझुनों में टमकोर, ऊँकू पगलिया आप धर दिया, हुयो पूजा सो भोला भोर। बालू माता खुशी मनाई, पिता हर किया तोड़ा राम, चोरिया परिवार हर कियो, राग लाल रो नथमल नाम। मास अडाई रे बालकरा, मास अडाई रे बालकरा, गया पिताजी सुर्ग सिधाए, यूं होनी सागे अणहोनी, रंग दिखावे सागे आए, यूं होनी रे सागे अणहोनी, रंग दिखावे आए। सतवंती बालू मां राख्यो, नाने नथमल जी रो ध्यान, पाल पोष कर मोटा करिया, और दियो खुद शिक्षा ज्ञान। 1987 संबंध 1987 संबंध शरद शिशरी बड़ी बहार, माघ सदी दशमी शुक्ला, पार बुरांगो हो गुरुवार, 10 बंसारी बाली उम्र, गुरवंतारी शिक्षा पाए, कारो गणेशु दीक्षालिनी, बालू माले साथे जाए। ज्योतिष दर्शन न्याय व्याकरण बहुत बड़ा विद्वान है। हमारा सौभाग्य है कि मैं वहाँ के सानिध्य में कुछ दिन रहकर ज्योतिष दर्शन न्याय व्याकरण, आगम निगम वेद विज्ञान, बोध जैन वैदिक विद्या रो, तुलसी गुरुवर शिवले ज्ञान, पढ़ी पुरातन पोथी भाषा, पढ़ी पुरातन पोथी भाषा, और संस्कृत रो पर ज्ञान, आशु कवि बढ़ गया संस्कृत रा, मुनिवर नथमल गुणी महान, मुनिवर नथमल गुणी महान। दान गुरुवर रोशन पायो, कालोवर में शीश नवाए, अग्रगण्य बनकर के उपवा, महाप्रज्ञ की पदवी पाए। सम्मत 2033 में मर्यादा उत्सव रहमाए, युवाचार्य रो निज पद पायो, राजन दे सरकस बेमाए। 10वाचार्य बनाया तुलसी, विक्रम सम्मत 2050, गढ़ सुजान है साखी सारो, जिन संतानो हुयो उजास। आप लखनऊ जी महाप्रज्ञ जी 10,000 गाँव तक घूमिया, 10,000 गाँव तक घूमिया। अनुव्रत राम अनुपम आचार, 1 लाख किलोमीटर में पैदल पूजा करो प्रचार। तो विश्व भारती दीक्षा में, विश्व भारती दीक्षा में, विश्व भारती शिक्षा में जोड़ दियो जीवन विज्ञान, योगासन और दिनशासन में मुनिवर लाया प्रेक्षा ज्ञान। 2010 की दोपहरा 9 बजे रोज दियो भान, वर्ष 89 की उम्र में गुरुवर की
महाप्रयाण गुरुवर की वो महाप्रयाण महासमाधि सरदार से में बड़ी अमर पावन पहचान सदा रहे तो गुरुवर थारो जिन शासन में पावन नाम कवि वक्ता योगी सदशिक्षक कवि वक्ता योगी सदशिक्षक चिंतक कलाकार विद्वान हे युग दृष्टा हे युग सृष्टा संत शिरोमणि कृष्ण प्रदान संत शिरोमणि तुम्हें प्रणाम। एक बार डूंगरगढ़ की घटना है। मुंशी आचार्य श्री तुलसी के पास दो कंबल आए और उन्होंने शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी और मुनि नथमल जी को अपने पास बुलाया कि एक एक कंबल दोनों थे। उसमें एक कंबल साफ सुथरी थी और एक कंबल में कुछ स्पोर्ट्स थे, धागे थे। तो दोनों जिद करने लगे कि मैं ये कंबल लूंगा। आचार्य जी ने दोनों कंबल अपने पास रखी और अपने वस्त्रों के नीचे लेके बाहर एक पल्लू कि अब ले लो, और वो कंबल आई मुनि श्री बुद्धमल जी के हिस्से में। उस समय आचार्य श्री ने फरमाया कि अगर मुनि नथमल के कंबल नहीं आई, लेकिन मुनि नथमल ने कोई प्रसन्नता जाहिर नहीं की, अपने भावों पर कोई ऐसे अपने मुंह पर भाव नहीं रहे। ये उनकी सहज क्षमता हर परिस्थिति में रहने की है। तो मुनि नथमल जी जो आचार्य महाप्रज्ञ थे, हर स्थिति में समभाव रखते थे। अब मेरा निवेदन सभा के पूर्व मंत्री भाई चमन गुरुजी ज्यादा कुछ नहीं कहते, दो शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगा। महाप्रज्ञ जी को सबने देखा, शायद यहाँ बैठे सब जानते भी हैं। कोई ऐसे शख्स थे जो जीरो से हीरो बने, कुछ भी नहीं आते हुए जीवन में सब कुछ पाया। तो हम भी जिस प्रकार की धनाराम जी ने कविता सुनाई कि चलना पड़ेगा, ये चलना प्रारंभ कर दिया, चाहे धीरे आस्ते कैसे भी पहुंचो, हम जीवन में अपनी एक सीढ़ी तो चढ़ पाएंगे। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अच्छी राह पे चलना प्रारंभ कर दीजिए, वास्तव में जीवन सुंदर बन जाएगा और हम सब महाप्रज्ञ बन जाएंगे। और चेहरे पे महाप्रज्ञ जी ने महाश्रमण को बनाया और महाश्रमण के चेहरे पे जो मुस्कान है, वो मुस्कान आप हर स्थिति में अपने चेहरे पे रखिए, जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं निवेदन करूंगा छापर के रावण समाज के कवि और श्रद्धा व निष्ठावान श्रावक श्री सूर्यमल जी की उठाता जब अपनी तुम्हें मैं याद करता हूँ, कलम उठाता जब अपनी तुम्हें मैं याद करता हूँ, वो देवों के महादेव तुलसी तुम्हें प्रणाम करता हूँ, वो देवों के महादेव तुलसी तुम्हें प्रणाम। बनते आज आचार्य महाप्रज्ञ जी का 105वां जन्म दिवस। मुनीष जी, आज मैं आपको एक ऐसी विचित्र किंतु सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे शायद आपने कभी नहीं सुनी। हम सब केवल इतना ही जानते हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे 10वें आचार्य थे। इस घटना के पहले मैं भी यही मानता था, पर 2007 में गुरुदेव तुलसी की कृपा से मैं सच्चाई जान सका। तो सुनिए क्या हुआ 2007 की दीपावली पर मेरे साथ। आचार्य महाप्रज्ञ जी उस समय उदयपुर में चातुर्मास कर रहे थे और मैं नागपुर में था। धनतेरस की रात्रि थी, मैं सोया था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। मुझे लगा मैं आचार्य श्री के दर्शन करने उनके पास जा रहा हूँ। जैसे ही उनके पास पहुँचा तो देखा काले नागों का एक जोड़ा फण खोले उनके पैरों के सामने बैठा। मैं डर गया और आंखें खुल गई। आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर नित्य के भांति घूमने चला गया। फिर वहाँ के तेरापंथ भवन के हॉल में समाई करने बैठा, जो 10-12 वर्षों से मेरा क्रम था। सामायिक में मुझे वह स्वप्न वाली घटना याद आ गई। गुरुदेव तुलसी को समन कर कलम उठाई, पूरी समाई आ गई, पर एक अक्षर नहीं लिखा गया। इसी तरह दूसरे दिन 14 को भी कोरा कागज कोरा ही रह गया। फिर दीपावली आई, अमावस्या की रात,
वही समय और वही शोकन फिर आया तो मैं घबरा गया। सोचा कुछ तो है। उस दिन 2 समाज लेकर गुरुदेव तुलसी से कहा, बाबा जो है बताओ, मैं तो कुछ नहीं जानता। फिर जो कलम चली तो ये रचना बनी जिसका नाम दिया मैंने जाने अनजाने। उसी दिन फैक्स से मैंने वह रचना आचार्य महाप्रज्ञ जी को उदयपुर भेज दी। वो तो जानते ही थे और बोले कुछ नहीं, मैं भी चुप रहा। वही रचना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो पता चलेगा आचार्य महाप्रज्ञ जी कौन थे। जाने अनजाने। क्षमा कीजिए पूज्यवर यदि भूल हुई अनजान में। क्षमा कीजिए पूज्यवर यदि भूल हुई अनजान में। हुई असाता मेरे कारण तेरे मान सम्मान में। नहीं पता तुम अवतारी तीर्थंकर पार्श्वनाथ के। नहीं पता तुम अवतारी तीर्थंकर पार्श्वनाथ के। तभी लाडले हुए इस युग में तुम मणधारी मात के। तभी लाडले हुए इस युग में तुम मणधारी मात के। बालू जी के मस्तिष्क में अश्वत्थामा की तरह मणि थी। इतिहास इसका साक्षी। होगा महाज्ञानी व महायोगी। भविष्यवाणी एक जोगी की। कैसे खाली जा सकती थी आशीष के योगी। गुरु मिले जो तुलसी तुमको श्री कालू का सर पर हाथ। दिव्य ज्ञान से देखा तुमने धर्मेंद्र पद्मावती का साथ। वो श्रम का जोड़ा धर्मेंद्र पद्मावती आपकी सभा में। तो गुरु मिले जो तुलसी तुमको श्री कालू का सर पर हाथ। दिव्य ज्ञान से देखा तुमने धर्मेंद्र पद्मावती का साथ। क्यों न समझ सका जग तेरे श्री चरणों को देखकर। उनके पैरों का फफा पगथड़ी सामान्य आदमी से 1.5 गुण ज़्यादा जोड़ी थी। इतनी जोड़ी थी मैंने बहुत बार देखी है, किसी भी नहीं देखी आज तक। क्यों न समझ सका जग तेरे श्री चरणों को देखकर। श्रेष्ठ पत्थली की रचना जनमानस को देखकर। पारस सा मंत्रों का ज्ञाता। पारस भगवान पार्श्वनाथ की तरह वो मंत्रों के जबरदस्त ज्ञाता थे। पारस सा मंत्रों का ज्ञाता जिसके मन को आगम भाता। तेरा पंथ के हे अधिनायक तेरे दर्शन पाप बताता। मैं तो भोला भंडारी हूँ। मैं तो भोला भंडारी हूँ। श्री चरणों का हूँ मैं दास। जब भी तेरा ध्यान करूँ मैं लगता तेरा मुझ में वास। वो शायद ये भूल ही होगी जाने या अनजाने। यहाँ मैंने उनको बड़ा ओढ़मे के रूप में लिखा। वो शायद ये भूल ही होगी जाने या अनजाने में। की है तुमने सदा कंजूसी असली बात बताने की। की है तुमने सदा कंजूसी असली बात बताने की। खूब चतुराई कर रखी है अंतिम पंक्ति में। खूब चतुराई कर रखी है श्री चरण छुपाने में। कामड़िया से पगना ढिकोड़ा रखता कहला की उतर यहाँ बनी सी बात कहनी। खूब चतुराई कर रखी है श्री चरण छुपाने में। पर यह सेवक जान गया है जाने या अनजाने में। पर यह सेवक जान गया है जाने या अनजाने में। कि गुरु तुलसी का यह पटधारी प्रभु पार्श्वनाथ का यह अवतारी। कि गुरु तुलसी का यह पटधारी प्रभु पार्श्वनाथ का यह अवतारी। पता चलेगा जन जन को तो नमन करेगी दुनिया सारी। पता चलेगा जन जन को तो नमन करेगी दुनिया सारी। नमन करेगी दुनिया सारी। बस इन्हीं भावों के साथ मुनिश्री, मैं एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा हूँ जिनके बारे में संक्षिप्त आपको बताना चाहूँगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 4 मास में काफ़ी वर्षों पूर्व जब विराज रहे थे और वहाँ विद्यालय में कार्यक्रम भी किया गया था। उसके पश्चात गुरुदेव ने महासम्मेलन के उस समय मुझे बुलाया। मैं गया तो वो ले गए आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास। रेखा राम जी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा उस दिन से आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये जो अध्यापक हैं प्रिंसिपल साहब इनको हमारे से जोड़ना है, अनुमृत से जोड़ना है। और यह बात उन्होंने अपने व्याख्यान में कही। उस दिन से लेकर आज तक रेखा राम जी के हर कार्यक्रम में उनका
आदर के साथ उन्हें बुलाना, और जो भी साधु साधियाँ यहाँ से बिहार करती आती है, दिवाली में इनके घर पर रात्रि विश्राम करना, और ऐसी भावना पूरे परिवार की हुई कि वो परिवार पूरा समर्पित परिवार रहा। और रेखाराम जी को भी खुशी हुई जब गुरुदेव ने कहा, तो मेरा चंचल मन था उस समय, बचपना भी था। मैंने कहा गुरुदेव इनमें क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा जो विशेषता क्या अपन धर्म संघ के कुछ श्रावकों में है वो इनमें है, इनकी वंदना करना, बोलते वक्त मुंह पे हाथ रखना, और इनका जो चाल चरित्र है वो वास्तव में अमृत के लायक है। तो मैं आमंत्रित करूंगा शिक्षा की रेखाराम जी होता है। छापर सेवा केंद्र आचार्य महासम्मान जी के सूची से डॉक्टर विनोद कुमार जी के चरणों में मेरा यहाँ विराजित चरित्रात्मा मुनि श्री आत्मानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित श्रावक भाई बहनों, छापर के विभिन्न समाजों के सम्मानित प्रतिनिधिगण और आज के कार्यक्रम के संयोजक संचालक महोदय प्रदीप जी सुराना सर, मैंने आचार्य महासम्मान जी के द्वारा महात्मा महाप्रज्ञ नाम की पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई, उसमें से उनके कुछ जीवन वृत्तांत के मैंने अध्ययन किया। उसमें मैंने देखा मुंडुर जिले के टमकोर गांव के अंदर चोरडिया परिवार में माँ बालूजी के कोख से महाप्रज्ञ जी से पहले दो भाइयों का जन्म हुआ, लेकिन उनके अलग काल में वो काल प्रवृत्त हो गए। जब तीसरी संतान का जन्म हुआ तो अभी जैसे बाबू साहब ने बताया, आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 1977 को शाम को 4:40 पर बालूजी कोख से बच्चे का जन्म हुआ। तो महाप्रज्ञ जी की बुआ ने छत पर चढ़कर जोर से आवाज लगाई, चोर आ गया, चोर आ गया। तो वहां चोरडिया परिवार के जो पुरुष सदस्य थे वो लाठियां ले लेकर के भाग भाग के घर में आए। घर में आए तो पता चला कि यहाँ तो कोई चोर नहीं आया, यहाँ तो कोई और ही आया है। और ये जब पूछा गया तो बताया जाता है कि जिसके संतान अलग काल में ही अलग आयु में चली जाती है, तो इस प्रकार से कुछ पुणे कोर्ट में किया जाते हैं। फिर इनका नामकरण हुआ, तो नाम था इंद्र संधि। पंडित जी तो नाम कराया था, तब नाम था इंद्र संधि। लेकिन पीछे की संतानें जब नहीं रुकी, वो जीवित नहीं रही, तो उनके नाक में नथ डाली गई। तो पहले ये रिवाज होती थी कि नाक या कान बिल उसमें पानी डाल दो, तो इनका फिर नामकरण है बोलचाल में नथमुल हो गया। शुरू से ही ये जब 2.5 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी तोड़ाराम जी का स्वर्गवास हो गए। अलग काल के ही, हालांकि परिवार बताते हैं कि संपन्न था, उनके दुकानें वगैरह थी, तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इनका पालन पोषण हो रहा था। लेकिन सरकारी विद्यालय उस गाँव में नहीं था, तो शिक्षा के लिए आर्य समाज के शिक्षक थे, वहाँ ये जाने लगे। वहाँ से जाने के बाद में इनके भी माँ के दिमाग में भी ये था कि मैं संयम मार्ग चुनूँ, और इन्होंने भी कहा कि संयम मार्ग चुनेंगे। दोनों माँ बेटों ने हाँ कर लिया। तो उसमें अभिभावक के बाबोसा थे, उनको लेकर आचार्य कालुमणि का चातुर्मास गंगा साहब में होगा। गंगा साहब पहुँचे और वहाँ पे बाबोसा के सानिध्य में अर्ज किया कि हम संयम मार्ग चुनना चाहते हैं, आप हमें अनुमति दें। तो वहाँ पे जो अष्टाचार्य कालुमणि जी थे, उन्होंने स्वीकृति दी। उसके बाद में इन्होंने वो साधना की। थोड़े समय बाद में जब वहाँ के सरदार सर आ रहे थे आचार्य कालुमणि जी, तो बीकानेर के और डूंगरगढ़ के बीच में गांव के अंदर वो विराजित थे। फिर वहाँ ये पहुँच गए माँ बेटा, और वहाँ पे आग्रह किया कि हमें सरदार शहर में दीक्षा दो। तो एक बार तो आचार्य कालुमणि ने कहा कि नहीं, आप अकेले ले लो,
लेकिन 2-3 बार कहने के बाद में भी, आग्रह करने के बाद में भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अकेला दीक्षा नहीं दूंगा, माता जी के साथ दूंगा। तो फिर गुरुवर ने परमिशन दे दी और संयोग ऐसा हुआ 9 भाई बहनों की सरदार साहब में ही शिक्षा हुई, जिसके अंदर बालू जी और नथमल जी मुनि नथमल के रूप में दीक्षा हुई। ये जब होने के बाद में आचार्य कालू ने भी इनको अपने साथ रखा, परवरिश की। उस समय बताते हैं कि वहाँ पे तुलसीराम ने इनसे कुछ साल बड़े, लगभग 8 साल बड़े, 18 साल की आयु के अंदर एक संत हुआ करते थे। वो संत काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी जानकार थे, तो उनको सुपुर्द कर दिया आचार्य कालू ने भी, आप इनका देखभाल करना है, इसका परवरिश करनी है, इनको सारे जो श्लोक वगैरह शिक्षा देनी। और उसके पश्चात जो काफ़ी लंबा हो जाएगा जो प्रधान महाराज को बोलना है, यहाँ पे 2 घटनाएं मेरे सामने हुई। 5 फरवरी 1995 को यहाँ पे लाडनू के अंदर थी वो आचार्य के पद में, और उसके पश्चात आचार्य तुलसी ने एक नवाचार किया, स्वयं तो रहे लाडनू के अंदर, और 1996 में चारवास के अंदर स्वतंत्र रूप से आचार्य महाप्रज्ञ को चातुर ये मर्यादा महोत्सव, उस समय सहयोग था कि मैं वहाँ पे प्रधानाचार्य, 3 दिवसीय कार्यक्रम फरवरी माह में 11, 12, 13 फरवरी को था। और मेरे पर उनकी असीम कृपा रही, पता नहीं क्यों उस कार्यक्रम के अंदर 5 मिनट का समय इतने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में मुझे वहाँ पे मेरा वक्तव्य देने के लिए दिया, और उसके बाद में उनका जुड़ा हुआ और सबसे ज़्यादा से तेरापंथ धर्म से जुड़ने में बोधका परिवार के चैतन्य मुनि गंगा साहब से, उनका जब वहाँ पे राजनाथ था चारवास में, उनसे मेरा संपर्क हुआ, तो बार बार मेरे विद्यालय में आते थे, और उस समय से मैंने वहाँ से इस तेरापंथ धर्म संघ के साथ में जुड़ना शुरू किया। और उसके पश्चात पता नहीं क्या हुआ, एक तरह वो जन्मना तो तेरापंथ के नहीं हूँ मैं, लेकिन कर्मणा रूप से मैं करने का प्रयास काफ़ी कुछ करता हूँ। और संयोग ऐसे रहा कि जब गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था, उसी समय आचार्य भाग प्रज्ञ थे विदासर से 1 दिसंबर 2000 को यहाँ से अहिंसा यात्रा शुरू, और जब गुजरात में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्हें दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाने का उनका जो रास्ता था, लोगों ने बहुत मना किया, प्रशासन ने किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं उन्हीं रास्ते से जाऊँगा। तो वहाँ पे एक आश्चर्य घटना ये हुई कि लोगों ने वहाँ पे देखा, तो बढ़ चढ़कर सभी संप्रदायों के लोगों ने एक सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा किया उन्होंने, और वहाँ पे इन्होंने वो राज यात्रा निकाली और वो सफलता रही। आज भी वो अहिंसा यात्रा उनके द्वारा जो संचालित और चल रही है। संयोग इतना रहा कि ये जो पट यहाँ है, मैं हमेशा पहले यहाँ देखता था, अभी लगभग जात समय ने सेटर लगा दिया, जिसमें पढ़ता था। ये उनके अंतिम समय प्रवचन की ये पंक्तियाँ को लिखी हुई है, ये जीवन का सार है। और संयोग ऐसा है कि सरदार साहब में उनको दीक्षा मिली और सरदार साहब में उनका महाप्रयाण। इसी के साथ मैं कहता हूँ कि उनके जीवन से हमें कुछ सीखना है। जीवन विज्ञान के अंदर बहुत कुछ दिया उन्होंने, और अहिंसा यात्रा के माध्यम में लोगों को, दुनिया को एक पाठ पढ़ाया विश्व को कि किस प्रकार से अहिंसक होकर के मानव जीवन को सफल बनाया जाता है। मैं उनके एक बार उनके आदर्शों को प्रणाम करता हूँ। इनसे हंसने की बात नहीं, सीख लेने की है कि ये हर विषय पर अध्ययन करते हैं और बिना देखे फिर उस अध्ययन करते। आज कविता बनाते हैं, सुरभरी को पूछे तो घंटा लग जाते हैं। तो इस तरह से अपने साहित्य का अध्ययन करके उस पर बोलना बिना देखे धारा प्रवाह भी अपने आप में एक उपलब्धि है। अब मेरा निवेदन के बोर्ड शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कमल जी नायक। जैसे देखा हमने कि आचार्य महापुरुष का जन्म स्थान
जन्मदिन है और मैं आपको बताऊँ मेरा नाम है वो भी गंगोर वहाँ 30 किलोमीटर है। 1988 में यहाँ हरियाणा महोत्सव हुआ था। मैं कानून कल्याण के सामने रहता था। कंपोर के डेढ़ महीने आते थे घर पानी लेने के लिए। उन्होंने मुझे पूछ लिया कि रुपया आपका नाम कुछ। मैंने कहा मेरा नाम सोनू भोल है। उन्होंने कहा ये यहाँ कि ये निगम मंत्री है की है और मैं आपसे या बात की मुझे रहना। लेकिन मुझे कानून कल्याण में गया आपके जी से मिला। जय मुझे मेरा परिचय करवाया कि आपके बहुत से सब नाम लेने वाले हैं। खुदा प्रसाद जी का नाम है। महापति जी ने मुझे इतना ही कहा कि हमारे जो महाजन लोग होते थे और वो जब प्रदेश में जाते थे तो आपके नाम जाकर के बस करते थे। इसके बाद दूसरे का उन्होंने कहा हमारे कार्य की बात करो। उसके बाद मैंने उनसे 1 या 1.5 साल बाद नागपुर में जन्मदिन भारती में शिक्षकों का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हम 8 शिक्षक यहाँ से गए थे। नरेंद्र मोदी शर्मा अंग्रेजी के वक्त थे। अंग्रेजी में गए थे वो हमारे साथ थे। हम मुनीमत मोदी से मिले थे। पंक्ति खड़े होकर नरेंद्र मोदी का परिचय करवा रहे थे। जब मेरी बात आई तो महापति ने कहा कि मैं इनको जानता हूँ कि सांसद के रहने वाले खुदा प्रसाद जी का नाम है। मैं ऐसे सब मन करता हूँ कि जिनसे मात्र में 2 मिनट भी मिला था उनकी स्मृति की बेनती उन्होंने मेरा नाम और बता दिया। धन्यवाद। मनुष्य आपसे क्षमा याचना के साथ तो और 10 मिनट लेट हो जाएंगे क्योंकि इतना था प्रोग्राम तो मैं सभी को समय देना चाहता था। अब मेरा कर्तव्य निवेदन छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर मुनि विनोद कुमार जी से कि वो प्रेरणा उद्बोधन से मुनि श्री गरीब मत थी आपका उद्बोधन होना चाहिए। सभी बाहर के लोग आए हुए हैं उनको भी महाप्रज्ञा के बारे में जानकारी के लिए आपका प्रेरणा उद्बोधन प्रदान करें। आज अपना एक दिव्य पुरुष को जन्म दिवस मना रहे हैं। दिव्य पुरुष ये अर्थ है कि व्यक्ति जिसको जीवन हो वो एक अलौकिक जीवन हो, साधनामय जीवन हो और जिसकी महान आत्मा हो गए जरूरी बनने के राजमहल में बेटा आपको जन्म कंट्रोल कर पाएगा। छोटो सा गाँव 105 वर्ष आते नहीं तो और कहीं स्थिति नहीं होती। अब बिजली बननी, स्कूल बननी, टूंका बननी, अगर हम पिता और आसमान के नीचे प्रकृति के बीच का मायने रहता तो भी परिस्थिति का मायने जो जन्म लेगा की परिस्थिति में प्रकृति के साथ में जो बड़ो है धरती सामान्य पौधा के बीच का मायने एक कर्म वृक्ष पैदा हो
आज तक कोई बात मुझे पूछ लेना चाहिए छात्र का मैंने क्यों नहीं रहो प्रदेश का मैंने क्यों रहो तो मेरा आज स्कूल को नहीं अरे कोई सुविधा को नहीं आचार्य श्री महाप्रज्ञ के बड़े किसी स्कूल और आज बड़ा बड़ा प्रोफेसर लोग भी काफी लोग डाउन है तो इस तरह की जन्म करवाई है माना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी को लगा होनी और जितना भी विकास है विकमाना बहुत बड़ी बात बाकी पिछले जीवन से आई ही साधना है अनेक दिशा प्रमाण है कि वे ये जन्म का ही साधक दुनिया कई जन्म का साधक और ये जन्म में पाने विश्व ही एक मार्ग मिले कोई भी क्षेत्र कराने देखो उस काल में कोई तो विकास क्यों हो विकास को एक महत्वपूर्ण कारण बाबा साहित्य कमाने स्वयं अनेक बार के बात में लिखा है कि विकास को कारण हो बुद्धेव बुद्धि को अनुशासन बुद्धेव बुद्धि दीक्षा होता ही कानूनी राज बुद्धेव बुद्धि ने छोड़ दिया ये जो शिक्षण देना और रहता एकदम बच्चा की तरह सामान्य सिंपल कोई बोल सकते जो बच्चों आने वाले टाइम का मैंने नहीं करते तो सिंपल बच्चा को अनुशासन कौन पसंद करे पापा करनी के कोई पसंद करे बुद्धेव बुद्धि अनुशासन पड़ा रहता एक दिन जाता है कालूबनी रात के पास में बुद्धेव बुद्धि की शिकायत लेकर पूछ गया चतुर्थी मुनि मानव पर अनुशासन बहुत प्रयोग करे कालूबनी रात को जानता पूछे कि भाई अनुशासन क्यों करे अरे खाना पीना में कोई कमी है अरे और कोई चीज के में कमी है बोलो कोई असुविधा है बोलो नहीं कर पढ़ाई करने खातर खूब बोल रहे तो भाई पढ़ाई करने खातर तो बोल सी पता खातर मना करे तो बोल सी तो अनुशासन जैसा दे गए तो इसलिए कि बुद्धेव जी ने फरमाया है तो समर्पित हो गया कानूनी राज दो शिक्षा समाज ने फरमायो कि हर डर गुरु डर गाँव डर डर करनी में सांस तुलसी डरे तो उगरे गाफिल खावे मान तुलसीदास जी को योग बनाए दो है और बहुत ही प्रेरक है बोले की चीज तो सीख लो समझ लो तो बिल्कुल एकदम ही अबोध वाला था पर ये था बोले कि तुलसी नाम जी को आए हुए जिसको तुलसीदास जी का रचयिता बनाई है तो अर्थ कोई संख्या कि तुलसी जी से डरो और तुलसी जी से डरा कब अनुशासन ध्यान करो तो आज प्रकट साहित्य के संदर्भ में साहित्य एक जादुई साहित्य हो लाखुंदी स्वामी एक घटना बताता 1950 के आसपास कलकत्ता का महीना हो तो महासभा भवन का मैंने प्रवचन हो तो प्रवचन का बाद का महीना पूरा भवन खाली हो जाता है जितना भी लोग हैं सब आपका इतनी बड़ी बिल्डिंग 3 संत और प्रवचन का बाद में 2 संता में एक तो पानी लेने चले जाता और एक रोशनी के लिए चले जाता लाखों की स्वामी अकेला बैठा आपको इतना देता रहता एक बार मैं कुछ काम कर गया कितना में भयो आयो लोग को तो मैंने इनका मंगल पाठ सुना भाव देखा कुछ न कुछ तो गड़बड़ है मैं सुनने जा रही तो बस अपना ब्रिज के ऊपर जाऊंगा और छलांग लगाकर आत्महत्या करूंगा तो आत्महत्या करने जा मंगल पाठ सुनना आ गया अब भी न किया रोकूं किया भी न समझाऊं कायम करूं वरना मेरा तो दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा और बोले कि यदि यह घटना होगी
तो एक बहुत बड़ी घटना जैसी कि कोई एक व्यक्ति इस प्रकार आत्महत्या कर रहे हैं, तो बोला कि इतने पढ़ाई है कि मैं तो काम कर रहे हूँ और मैं पूरा कर रही हूँ, तब तक तुम्हारा किताब है आप पढ़। कौन सी किताब नहीं कहीं भी तो मैंने लिखे रहो, मैंने खुद ढाकने वाले बात में दे किताब पढ़ी लेते किताब काट करके दे दे लोगों को पढ़ ले, फिर बाद में बात करें। अब वो पढ़ने लगे और क्या आपको काम तो टाइम पर आ दिमाग घूमो तो टाइम थोड़ी देर हुई और फिर बाद के महीने को कुछ पढ़े हो और फिर चेहरे का मैंने सब परिवर्तन झलक गए। फिर हाँ गया बोल तुम मरनो तुम क्या गए बता, बोले कि मरनो तुम क्या गए महाराज, मरनो पढ़ रही है आवाज का मैंने एकदम परिवर्तन आ गया। एक तो मैं तो जैसी हूँ मैं तो मरती हूँ, अरे मरनो पढ़ रही है, थोड़ी बहुत बातचीत करी और मेरे दिमाग में मैंने उसको परिवर्तन आयो कि ठीक है महाराज सुनाओ मंगल पाठ सुनाओ। लग रहा है रब भी जा रहे थे नहीं, अब मरना को मंगल पाठ नहीं, अब जीना को मंगल पाठ सुनाओ। तो वापस घरे जा रहे बात तो मैंने सीए करे बहुत एक अच्छे श्रावक का रूप का मन है आपको शिक्षा दिलावे तो कई बार आपकी बात तो लाकर इस बनवाते जी को जादू पर से आए तो मैं कुछ किताब पढ़ी और जो मैंने कई शब्द जो साधन आदमी लिखे वो हर अक्षर मंत्र बन जाए और वो मंत्र कुछ पढ़ते हो और बाकी जीवन को मैंने साहित्य की बात में मेरे संदर्भ में बता सकता। कलकत्ता का मैंने एक बार एक इनकम टैक्स प्रैक्टिस का प्रकार में मैं जाना और देखो मैं बैठे गए तो सुबह सुबह की बात है और आपने कोई तपस्या हुआ है तो किताबों वगैरह भेंट में दे दिया है तो मैं किताबों की तरह आपको कुछ कागज पत्र देख रहा भी जब मैंने एक पैकेट दो कि मैंने बोल कर देखो तो किताब की 105 जनों का मैं यहाँ सामने दूसरी कुर्सी पे बैठे और मेरे नहीं है देखा किताब तो बहुत नहीं मेरे पास नहीं, जब भी टाइम मिल तो नहीं है पढ़ दो कुछ प्रयोग करना और करते करते पत्तों नहीं पाई आयो कि मेरी चेतना मेरी इच्छा सब कुछ बदल गयो और मैं दीक्षा लेना तो मुझे कुछ दीक्षा को पानी वाला मेरा क्यों हो मेरे मन प्रश्न तो नहीं तुम्हारे मेरा क्यों है, बस इतनी सी बात है कि मैं किताब में नहीं मिली, मैं किताब में पढ़ो कुछ प्रयोग करो और मैंने सब कुछ अलग अलग लगा दुनिया को एकदम तो एक समझ लो 25-27 वर्ष की उम्र में जितना व्यक्ति के जो दुनिया का सपना है तो सब अलग हो गई, दुनिया ही अलग होगी, संस्कार आचार सब कुछ बदल गया। साहित्य है तो साहित्य को इस प्रकार की आत्मा हमारे की एकदम सर्वोदित है तो जीवन का मान्य परिवर्तन कर रहे और आपने देखा कि बात साहित्य मतलब पूर्व जन्म से ही का संस्कार है उन्होंने कुछ रुचियों से प्रभावित पड़ जाए, लेकिन बचपन का लाइन है मैंने 3 चीज को बहुत शौक हो, एक तो कांच वो छोटे से कांच हमेशा अपने पास में रखता है, एक घड़ी अपने पास का लाइन रखता और एक चश्मा अपने पास में रखता। सामान्य आदमी इधर कांच को सोचता है कोई चीज़ ढीला वगैरह रखता है तो क्यों को कोई उत्तर बन नहीं जाए, लेकिन आपके पास में भी क्यों को उत्तर हो। समय घड़ी बोले मैंने समय प्रबंधन सिखाया मैं समय के 7 सालों का काम राजश्री को समय प्रबंधन आगे का जीवन भेजो प्रबंधन हो और विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में तो समय प्रबंधन का काम कांच को मैंने आपको केवल देखा यह एक स्थूल बात है और मैं भी कांच का मैंने अपनी अंतर आत्मा में देखता जो देख रही है किन्हें देखता
बड़ा विकास हो कि प्रेक्षा ध्यान धाम साधना पद्धति एक अच्छी अलग पद्धति बनाकर करेगी। आज पूरी दुनिया कर रहे हैं वह अपना काम करे और चश्मा सा बारे दुनिया में देखा, लेकिन चश्मा से बाहरी की दुनिया में नहीं देख रहे हैं, चश्मा से अपने अंतर की दुनिया में देख रहा है, अपने आप में देख रहा है और अपने आप में जो देख रहे हैं वो व्यक्ति किस प्रकार विकास कर रहा है। जीवन कमाने में कुछ सहयोग अपने आप में कर रहा है। प्राथमिक अवस्था का नाम है बौद्धिक विकास बहुत कम हो, एकदम गांव का है, लेकिन सरलता समर्पण इतना किसी को कोई दूसरा उदाहरण नहीं। तो देखो थी बारे में बहुत चिंतित रहता नहीं कि विकास किया उसने। तो एक बार आंख का मैंने दाना हो गया तो यहाँ की बीमारी हो गई और बिल कैंसर में इलाज ये हो कि भी आंख का दाना के मिश्री से रगड़े जाते तो मिश्री से रगड़ कर भी आंख की देखना है जो बीमारी है इन्हें दूर किया जाता है। अपने बाहुबली राज की जोधपुर और शिवांची माला ने बालोत्रा की साइड की यात्रा करवाई। घटना की यात्रा है और सागर को भेजा करना तो उन्होंने अपने खरीद मैंने छोड़ दिया। तो तुलसी गुरु महाराज जी ने बहुत चिंतित रहकर लेकिन बेटा छोड़ दियो और वो न तो सीख लो करती न किताब लो करती जितो सिखायो है पाछा दर्शन करती कब तक भूल जाकर है। लेकिन जो आंख पर जो इलाज है आंख की जितनी वेदना होगी वह वेदना ही माने वरदान देती। बौद्धिक विकास के लिए अंतर ज्ञान के विकास के लिए प्रेक्षा ध्यान करना एक प्रयोग बताया गया चाक्षुष प्रेक्षा आंख के ऊपर ध्यान। कभी भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रश्न की स्थिति है, कहीं नहीं करा तो समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ी देर आंख बंद करके आंख के ऊपर जो भी वाइब्रेशन हो रहा है वह वाइब्रेशन में देखने की कोशिश करें तो अंतर ज्ञान पैदा हो और समस्याओं को एकदम अलौकिक रूप से हमारे समाधान निकल जाए। तो इसको अनुमान से मिल जाए आंख की वेदना का मायने सहज रूप से नहीं आंख का मायने को ध्यान केंद्रित करो और ध्यान केंद्रित करो तो प्रतिभा को एकदम क्रांतिकारी विकास हो गए। काल्पनिक रात जब वापस पधारा और कुछ दिन रात जब वापस रिपोर्ट नहीं की कहीं सीखो कहीं विचारना करे और सुना तो तीसरों का जैसा सिखाया शुद्ध पाठ एकदम दुनिया का दुनिया सिखा दिया सुना दिया और आगे से नई नई कई बातें मैंने सुना दी है हमारी रिपोर्ट है। तो योगी पुरुषा ने योग साधना को निमित्त अपने आप अपनी योग शक्ति से ही मिलते रहे और आचार्य श्री ने देखा इस प्रकार की योग शक्तियां अपने आप ही बनाना हो जाती फिर भी ज्ञान हो जाता अपना आदमी कहीं कर रहे और एहसास एक बार कोई ध्यान की क्लास साल की कई साधु साधियां ध्यान की क्लास करने का ध्यान बुद्धि कराया पूरे कैसे संदेशे हुए इस प्रकार से सबने ध्यान करना है सब अपना अपना ध्यान करो न निवारण ध्यान करो ध्यान पूरा हो गया डिस्कशन का तो पूछो कि मेरे खुद का अंगूठा के ऊपर कोई ध्यान करे अक्सर आप ध्यान में बैठे है कभी ध्यान में लगा दिया है और कि मेरे खुद का अंगूठा के ऊपर कोई ध्यान करे है तुम करे जो करिए एक साथ भी क्या होगा मैं आपका मानव आपका खुद का अंगूठा को ध्यान में करें। अब बताओ कि कोई तुमसे ध्यान का मानना है कि ध्यान में पकड़ लेना ध्यान की कितनी ऊंचाई तक तुमके जो आदमी है वो व्यक्ति ही किसी कर सकते। तो इस प्रकार आपका देखा कि विद्यार्थी है अब बड़ा पुण्यवान है कि ऐसा साधक ऐसा मार्गदर्शक आपने मिला तो आज के जन्म दिवस पर मैं इसी प्रार्थना करूं मैंने इस आशीर्वाद दो
कि मैं भी आपकी तरह ज्ञान सागर बनूं, ये कामना के साथ में ओम सर्वम सिद्धांत केवल पंडितो अम्मो चक्राय उत्तमा अदंताय उत्तमा सिद्धांत उत्तमा साहू उत्तमा केवल पंडितो अम्मो उत्तमा चक्राय शरण पवज्ञान अहंते शरण पवज्ञान सिद्धे शरण पवज्ञान साहू शरण पवज्ञान केवल पंडितो अम्मो समाज के अध्यक्ष एवं सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि जो आए हुए हैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आचार्य महाप्रज्ञ के जन्मोत्सव पर आप यहाँ पधारे। साथ साथ मैं मुनिश्री से क्षमा याचना भी करता हूँ कि समय इतने वक्ता हूँ कि होने के कारण आधा घंटा विलम्ब हुआ, उसके लिए मुनिश्री आपसे क्षमा याचना।